नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायलिसिस पेशेंट को अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आप डायलिसिस से सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात है। कई लोगों को लगता है डायलिसिस से कभी भी छुटकारा नहीं पाया जा सकता या डायलिसिस की जो फ्रिक्वेंसी है उसे कम नहीं किया जा सकता। भारत होम्योपैथी में डायलिसिस के पेशेंट की जो डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी है उसको कम भी किया गया है और कई पेशेंट का डायलिसिस बिल्कुल बंद भी करा दिया गया है। तो इसको एक राइट ट्रीटमेंट के साथ, एक प्रॉपर डाइट चार्ट के साथ ठीक किया जा सकता है। हालांकि आज जो इस वीडियो में मैं डाइट चार्ट बताने वाला हूं वो डाइट चार्ट उन पेशेंट के लिए जो डायलिसिस करवा रहे हैं और फ्रिक्वेंसी उनकी जो डायलिसिस की चल रही है उसी फ्रिक्वेंसी में उनका डायलिसिस चल रहा है। इस डाइट चार्ट की मदद से आपके डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी में कमी नहीं आएगी, लेकिन आपको जो कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं डायलिसिस के दौरान, शरीर में जो कमजोरी महसूस होती है, जो दर्द आप महसूस करते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि डायलिसिस है क्या। तो डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसे कई पेशेंट ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है अब डायलिसिस होना शुरू हो गया है तो अब हमारी किडनी काम कर रही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। आपकी किडनी का काम एक मशीन कर रही होती है जिसे डायलाइजर बोला जाता है। डायलाइजर मशीन में आपका ब्लड जाता है, फिर वो मशीन उसको फिल्टर करती है और वो साफ ब्लड आपके बॉडी में दोबारा डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिलती है, जो ये डायलाइजर मशीन है ये आपके ब्लड से प्रोटीन को निकाल देती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को निकाल देती है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत कमजोरी बन जाती है पेशेंट के। तो ऐसे में जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उन्हें प्रोटीन रिच डाइट खाने के लिए कहा जाता है। अगर वो वेजिटेरियन है तो वो दूध, दही, पनीर और दालों का सहारा ले सकते हैं, खाने में इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। वहीं अगर वो नॉन वेजिटेरियन पेशेंट हैं तो वो एग वाइट खा सकते हैं और फिश खा सकते हैं, चिकन सूप पी सकते हैं। इससे उनके शरीर में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो सकती है। उसके बाद कई पेशेंट के मन में ये रहा होगा कि प्रोटीन की जरूरत क्या है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है। हमारे शरीर में मसल्स को बनाने में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये एक ब्लॉक की तरह काम करता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी दिक्कत आती है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रोटीन की मदद की जरूरत होती है। तो ऐसे में प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपकी डायलिसिस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकती है। इसी वजह से जो पेशेंट डायलिसिस करवा रहे होते हैं उनकी डाइट में प्रोटीन को शामिल कर दिया जाता है। वहीं अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो ऐसे में आपको नमक की मात्रा का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं और उस समय आप नमक का भी सेवन कर रहे हैं, बहुत अच्छी मात्रा में नमक खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसमें नमक डाल रहे हैं, तो ये आपकी डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकता है। क्योंकि नमक की वजह से आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ सकता है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर हाई रह सकता है, जिसकी वजह से डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है। इसलिए अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं तो नमक या तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें या बिल्कुल भी नमक का इस्तेमाल ना करें, और सेंधा नमक भी बहुत सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। वहीं आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाना होता है। जितना डॉक्टर ने आपको लिक्विड इनटेक अलाउ किया है डेली बेसिस पर, उतना ही लिक्विड इनटेक करें, ना तो कम करें ना ही ज़्यादा करें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिक्विड इनटेक करते हैं तो इससे भी आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ेगा और आपकी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ सकती हैं, आपकी डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है। वहीं आपको आपकी डाइट से हाई पोटेशियम रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हटा देना है, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे पालक, मेथी, बथुआ, और आप अगर केला खाते हैं तो इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और ये पोटेशियम आपके हार्ट में कार्डिक अरेस्ट करवा सकता है या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप डायलिसिस करवा रहे हैं तो अपने पोटेशियम लेवल को जरूर चेक करें। अगर वो बिलो नॉर्मल रेंज है तो आप हाई पोटेशियम रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शामिल कर सकते हैं, बहुत सीमित मात्रा में। अगर आप हाइपरकैलमिया यानी जब आपका पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है उस कंडीशन में है, तो इस सिनेरियो में आपको हाई पोटेशियम रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। वहीं आपके ब्लड को आपको एसिडिक नहीं होने देना है। इसी वजह से किडनी रोगी को जो डायलिसिस करवा रहे हैं उन्हें खट्टी चीजें भी नहीं खानी होती। टमाटर है, आपका नींबू है और संतरा है, मौसमी है, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। ये आपके ब्लड को एसिडिक बना सकती हैं, बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन बन सकती है, जहां आपकी किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, बिल्कुल फंक्शन करना बंद कर चुकी हैं। और ऐसे में अगर आप खट्टी चीज़ें खाना
कंटिन्यू रखते हैं तो ये आपके किडनी डैमेज को और बढ़ा सकता है, शरीर में कई और कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। तो डायलिसिस पेशेंट इस तरीके के डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हैं और अपनी डायलिसिस की प्रॉब्लम से छुटकारा भी पा सकते हैं एक राइट ट्रीटमेंट के साथ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।